एक साइन और भी है जिससे हमें पता चल जाता है कि ये इंसान जो है अपनी मर्ज़ी से शादी करेगा और ये जो है अपनी शादी के बाद काफ़ी खुश भी रहेगा, और वो है जुपिटर फिंगर के नीचे क्रॉस का निशान। अगर इसके नीचे क्रॉस का निशान हो तो ऐसा इंसान जो है वो अपनी मर्ज़ी से शादी करता है। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ वो अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं करता तो क्या होता है कि वो फिर जो शादी अरेंज भी करता है तो वो बाद में लव में कन्वर्ट हो जाती है और वो काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारता है। इसी तरह एक और साइन है जिससे हमें पता चल जाता है कि ये इंसान जो है आफ्टर मैरिज बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगा और इसकी अच्छी ज़िंदगी होगी। तो वो आपके उभार हैं, जुपिटर का उभार, सैटर्न का उभार, सन फिंगर का उभार और इसी तरह मरकरी का उभार। अगर ये चारों उभार आपके बहुत अच्छे हैं और आपकी मैरिज जो लाइन है, शादी की जो लाइन है, ये भी बहुत साफ़ और एक ही है, अच्छी है, तो फिर आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे और शादी आपकी कामयाब रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे आपकी छोटी छोटी लाइंस हैं तो ये इतना मैटर नहीं करती, ज़्यादा मैटर वो आपकी बड़ी लाइन ही करेगी, जो स्ट्रॉन्ग लाइन होगी यही आपकी शादी को ज़ाहिर करेगी। इसे हम रिलेशनशिप लाइन भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली हमारे जो मज़हब के लिहाज से देखा जाए तो ये शादी की ही लाइन है और इसे शादी की ही लाइन कंसीडर किया जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि उनका जो लाइफ पार्टनर है वो उनसे कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा या उनका हमेज होगा। तो ये हम हाथ के उभार से देख लेते हैं और देख के बता सकते हैं कि वो आपसे कितना छोटा है या कितना बड़ा है। अगर आपके हाथ में ये जुपिटर का उभार उभरा हुआ है तो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपसे कम से कम 3 से 5 साल छोटा होगा। अगर आपका सैटर्न का उभार उभरा हुआ है, ये ख़ास करके लड़कियों के लिए है, तो ऐसे लड़की का जो पार्टनर है वो उससे कम से कम 8 से 10 साल बड़ा होगा, ज़्यादा भी बड़ा हो सकता है। इसी तरह अगर किसी का सन जो है, सन का उभार, ये वाला हिस्सा उभरा हुआ है और अच्छा वेल डेवलप है, तो ऐसे इंसान का जो पार्टनर है वो उससे कम 2 से 3 साल, 1 साल बड़ा होगा। और अगर किसी का मरकरी का उभार बहुत उभरा हुआ है और नुमाया है तो ऐसा इंसान का जो लाइफ पार्टनर है उसका हम एज होगा और उसका एज फैलो होगा। इसी तरह अगर किसी इंसान की दिल की लाइन जो है ऐसे डबल हो, 2 शाखा हो, फोक बना रही हो, तो ऐसा जो इंसान होता है वो अपने पार्टनर पर डोमिनेट करता है और वो अपने पार्टनर को कभी भी समझता नहीं, उसे अंडरस्टैंड नहीं करता, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है और वो जो है उस तरह से उसके रिलेशन में ख़राबियाँ भी पैदा हो सकती हैं और वो उसकी लाइफ जो है किसी और वे पे जा सकती है, रिलेशन ख़राब हो सकता है, ख़राब होकर ब्रेक भी हो सकता है। इसी तरह अगर वीनस माउंट पर ना यहाँ पे स्टार बना हो तो ऐसा इंसान भी अपनी पसंद की शादी करता है और ये इंसान जो है काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारता है। इसी तरह ज़िंदगी की लाइन बहुत अच्छी बनी हो और आपका वीनस का माउंट भी बहुत अच्छा डेवलप हो तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी गुजरती है, हर तरह से अच्छी गुजरती है। ये इंसान जो है अपनी मेहनत से भी और कभी कभी विरासत में भी उसे बहुत कुछ मिलता है, वो ज़िंदगी को बेहतरीन बना लेता है। जिन ख़वातीन का ख़ास करके ये थंब जो है वो किसी मर्द के थंब की तरह हो, मोटा हो या फिर थोड़ा सा ऐसे जैसे ये बना हुआ है इस तरह का थंब हो, तो ऐसी जो औरत होती है वो तो या तो वो फिर दूसरी शादी करती है या फिर वो बेवा हो जाती है। ये लाज़मी होता है। ऐसी औरत का जो रिलेशन है वो दोबारा दूसरा बनता है, लाज़मी वो दूसरी शादी करती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उसका थंब जो है वो किसी मर्द की तरह नज़र आता है और स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसी जो औरत होती है वो डोमिनेट करने वाली होती है, अपनी मर्ज़ी, अपने फ़ैसले दूसरे पे मुसल्लत भी करती है। तो ज़ाहिर सी बात है जब आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे किसी रिलेशन में तो फिर आपका रिलेशन जो है वो ख़राब हो सकता है और आपका रिलेशन ब्रेक हो सकता है। इसीलिए ऐसी जो इस तरह के थंब रखने वाली लेडीज़ का जो है वो लेडीज़ जो हैं दूसरी शादी लाज़मी करती हैं, लेकिन वो दूसरी लाइन से देख के हम बता सकते हैं कि उनकी दूसरी शादी कामयाब रहेगी। लेकिन देखा ये क्या है कि अगर किसी का से हो, किसी जेंट्स की तरह का थंब हो, सीधा हो, तो ऐसी जो औरत होती है शादी वो दूसरी जब करेगी तो वो एक कामयाब शादी होगी, उसको ऐसा ही लाइफ पार्टनर मिलेगा जो उसे समझेगा और उसके मुताबिक ही चलेगा।